ठीक है, उसका ओहदा छोटा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ भाई वो चिल्ला के मेरे पास आई है, उससे माफी मांगनी चाहिए। और वो बोल रही है कि इसने मेरे को पहले टॉन्ट कसा है तो इसने मेरे से माफी मांगनी है। मैं बोलूंगी मैं तो जेठानी हूँ, मैं क्यों माफी मांगू, वो दे रहा नहीं, वो छोटी है, उसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो झगड़ा है माफी मांगने का, ये क्यों हो रहा है? विकारी संस्कारों की वजह से। मैं मेरे बड़े होने का, ओहदे में बड़े होने का फायदा उठा रही हूँ। भले ही मैंने गलती पहले करी हो, मैंने उसको टॉन्ट करने का वजह ही नहीं था मेरा, मगर मेरे अंदर वो जो उसके लिए एक नफरत या द्वेष की जो भावना है, ठीक है, इंटेंशन है, उस वजह से मैंने उनको टॉन्ट करता, सरकाजम किया। और उस सरकाजम से ही वो उसको गुस्सा आ गया, उस गुस्से से उसने मुझे भला बुरा बोला। अब स्टार्ट किसने किया? ये मैंने किया। मैं जेठानी, मैं बड़ी, पहल भी मैंने करी, ठीक है, मगर अभी मैं यहाँ पे मेरे ओहदे का गलत दुरुपयोग कर रही हूँ। मैं कहीं ना कहीं उस बात को पकड़ कर बैठी, भाई वो तो छोटी है, वो मेरे पे चिल्ला के आई, उससे पहले मुझे माफी मांगे तो ही मैं माफ करूंगी, नहीं तो नहीं, भले वो रिश्ता टूट जाए। ठीक है, यहाँ अब यहाँ पे अगर मेरे में गुण होते, चलो सरकाजम में हम सच्ची बात ही बताते, कभी भी कोई भी हो, सच्ची सरकाजम में गुणों के साथ में हम सरकाजम करते हैं। बाबा भी करता है मुरली में, किसी ने अगर नोटिस किया होगा तो बाबा भी करता है मुरलियों में सरकाजम। तो सरकाजम ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, उसको किस तरह तुम कौन से भावों से, कौन से इंटेंशन से सामने रखते हो, क्योंकि सरकाजम करना मतलब एक तरह से सच्चाई को ही सामने रख रहे हो, कोई झूठी बात नहीं बता रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारे भावनाएं बहुत मायने रखती है। अगर गुणों के साथ में तुम सरकाजम करते हो, किसी को डायरेक्ट बोला हुआ नहीं पसंद आता है ना, तो सरकाजम में बोलते हैं, टॉन्ट करते हैं वक्त पे, है ना, तो डायरेक्ट नहीं बोलते भाई हाँ इस तरह से। तो गुणों के साथ में जब हम बोलते हैं, और अगर सामने के ये आता है, मेरा इंटेंशन उसको सही रास्ता दिखाना था, मेरे देरानी को सही रास्ता दिखाना था कि भाई तू गलत कर रही है, अभी भी वापस से वही गलती कर रही है, तो सरकाजम में मैंने उसको टॉन्ट मारा। क्या भाई पहले भी वही, आज भी वही, इस तरह से। तो उसको सुधारने के लिए बोलना चाहती थी। मेरे अंदर उसके लिए कोई द्वेष भावना नहीं, नफरत भावना नहीं, कोई विकारी भावना नहीं, गुणों की ही है, उसको सही रास्ता दिखाने की। ठीक है, अब अगर मेरे इंटेंशंस अच्छे हैं, गुणों के साथ में है, और वो अगर गुस्सा हो गया मेरे पे चिल्ला के आई, मैं शांत मन से सुनूंगी उसको। क्यों शांति से क्यों सुनूंगी? मेरे संस्कार शांति के क्यों रखूंगी? क्योंकि मेरी भावनाएं जो इंटेंशन जो है साफ है, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए है। और वो अगर चिल्ला के गुस्से से आ रही है मेरे ऊपर, तो मैं सुन के लूंगी। क्यों लूंगी? क्योंकि वो अपनी उसको भी पता है कि उससे कुछ गलत किया है, मैं उसकी चोरी पकड़ी गई, इस वजह से वो बिफर गई है, और वो उसका गुस्सा, वो उसका इरिटेशन वो निकाल रही है बाहर। तो कहीं ना कहीं तो बाहर निकाल के तो फेंकना ही है ना उसको, तो वो मेरे ऊपर फेंक रही है। अब लेना नहीं लेना वो मेरे हाथ में है, तो मैं शांति से बैठी हूँ, मुझे तो लेना नहीं है, बस उसको रास्ता दिखाना है। इस तरह से अगर जब मैं ये करती हूँ, तो गुणों का स्वभाव से मिलन करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया? कोई कर्म को क्रिएट नहीं किया, मैं सामने वाले को मेंटरशिप दी, सही रास्ता दिखाया, एंड शांति से मैंने कोई क्रिएशन नहीं किया, मगर सेटल किया, उसको हेल्प किया, उसकी रास्ता दिखाने का, उसका भड़ास निकालने के लिए। ठीक है, मेरा बड़ा होने का मैंने जिम्मेवारी निभाई। जब मैं पहल करती हूँ, मैं अगर ओहदे में बड़ी, मेरे को कुदरत ने बनाया है ओहदे में बड़ा, तो उसके साथ में अगर अधिकार भी दिया है, तो उसके साथ में मुझे एक कर्तव्य और एक जिम्मेवारी भी दी जाती है। अधिकार के साथ में कर्तव्य और जिम्मेवारी भी आ जाती है। तो मैं अपना कर्तव्य निभा रही थी, मेरे से छोटे को रास्ता दिखाने के लिए, मगर मुझे ये पता है कि उसमें हिम्मत नहीं है सच्चाई सुनने की। इसके लिए मैं उसको घुमा के, सरकाजम यानी बात को घुमा कर उस तक पहुंचाना, तो मैं घुमा के उसको बात बता रही थी, और उसमें भी अगर वो विपद पड़ी तो मैं शांति से ले रही हूँ उस बात। ठीक है, ये है फर्क, गुणों से टैकल करना एंड संस्कारों से विकारों से टैकल करना। समझ में आया?
तो यहाँ पे बाबा हमें बोलता है कि हमारे संस्कार किस तरह के होने चाहिए। हमें रुकना नहीं है किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए। हाँ, अपना ओहदा, अपनी, मेरे को अगर बड़े होने का ओहदा मिला है, उस अधिकार का भी मेरे को उपयोग करना है। ये कुदरती देन है, ये स्वभाव है। हाँ, तो बाबा बोलता है यहाँ पर तुम्हें उसका फायदा जरूर लेना है अपना बड़ा होने का। तो किस तरह का फायदा लेना है? गुणों के साथ और शक्तियों के साथ। ठीक है, होप कि मैं ये क्लियर कर पा रही हूँ आप लोगों को। यस भावना बहन, भावना विश्व। हाँ, ओम ओम शांति जी। हाँ जी। हाँ दीदी, मैं ये सुन रही थी अभी जो आपने देरानी जेठानी वाला कहा, लेकिन इसकी जगह पर अगर देरानी की जगह पर जेठानी और जेठानी की जगह पर देरानी हो, सेम सिचुएशन हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? जैसे तो इसमें आप जेठानी ने टॉन्ट कसा और इसका अपोजिट की देरानी जेठानी से कुछ टॉन्ट कस रही या कुछ भला बुरा कह रही है, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें भी अगर जेठानी बड़ी है, वो ओहदे में भी बड़ी है, तो समझदारी में बड़ा होना चाहिए, है ना। हाँ, अगर समझो देरानी ने टॉन्ट कर दिया तो उसको हल्के में लेकर समझना है। तो उसने अगर मुझे बताया है टॉन्ट कस के कि भाई मैं कहीं गलत कर रही हूँ, तो अपना आत्मनिरीक्षण करना है कि भाई मैं कहाँ गलत गई। उसने मुझे बताया है, छोटी बहन है, मेरा तो भला ही सोच रही होगी इस तरह से। ऐसा करके अपना आत्मनिरीक्षण करके अपने आप को बदल देना है। ये हो गया बड़प्पन, बड़ा होने का। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन जब अपनी गलती हो ही नहीं और झूठी सच्ची बातों के सुन के या किसी की झूठी सच्ची बातों पे आके कुछ गलत कहा गया हो और उसके बाद मैंने मतलब बड़े होने के नाते जेठानी ने समझा भी दिया हो कि ये तू किसी की गलत बातों में आके कुछ गलत सलत समझ रही है, पहले हकीकत जान लेनी चाहिए तब किसी से बोलना चाहिए कुछ भी। ऐसे भी बात हो गई है तो फिर खुद ही अभी कोल्ड वॉर जैसा चलता है, जैसे उसको पता चल गया हो कि मेरी जेठानी को सब कुछ पता चल गया है मैं इसके बारे में क्या बोलती हूँ, और बस बात बंद हो गई अपने आप ही। तो उसमें क्या करना चाहिए? तो आपने पहल करनी चाहिए। आप अगर बड़े हो, बड़ों ने अगर झुक भी जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गुणों के साथ में है। हमें रिश्ते इम्पोर्टेंट है ना। हम अपना अधिकार यूज कर सकते हैं बड़े होने का, मगर अधिकार के साथ में अपनी जिम्मेवारी भी है एकजुट रखने का। बड़ों का अधिकार जिम्मेवारी होती है। ठीक, ये सब मतलब बड़ों झुक के ही तो बातें आगे बढ़ के बातें की, जितना भला बुरा सुनने के बाद फिर भी शांत रह फिर के वो भले ही झगड़ा वो बंद करे बातचीत करना। हाँ, आप हाँ, चालू रखिए, आपको किसने बंद करने को बोला है? कोल्ड वॉर आपकी तरफ से नहीं। जब भी बात करने का हो, अनुमान मत लगाओ, जाके बात करो। भाई मुझे तेरी ये बात बुरी लगी या मुझे तेरी ये बात अच्छी लगी, तू जो बाहर से सुन के आई ये सही नहीं था। और कभी भी कोई भी ओकेशन हो, दिवाली हो, गणपति हो, जो भी है त्योहार है, उसको बुलाओ, मिलो। तुम भी चुप मत बैठ, फिर तुम भी वही एक हो गए। तो ये हो गया विकास संस्कारों का मिलन। ठीक है। हाँ दीदी, ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ हिम्मत चाहिए, वही सोच रही हूँ, हिम्मत क्यों चाहिए? अगर विकारी संस्कार है तो हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे, जाने तो उसको तो समझा के भी फायदा नहीं है। मगर गुणों के साथ में अगर जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे से छोटी है, इसको नहीं समझे अभी, मगर वक्त पे वो समझ जाएगी। तो फिर अगर ऐसा करने से सोचो कि ऐसे मतलब पूछ रही हूँ मैं, ऐसा करने से दूसरा रिश्ता खराब हो रहा हो तो उससे कैसे निपटा जाए? जैसे कि अपने घर में युगल के साथ, जैसे अपने घर में युगल के साथ हो, ऐसा करने से आगे बढ़ के आगे रिश्ता सही रखने से, तो फिर क्या किया जाए? हाँ, यहाँ पे इसके लिए ही मैंने कहा था कि यहाँ पे एक टीम वर्क होता है ना। सियार, लोमड़ी और इनका मैंने बताया था स्ट्रेटेजी। तो एक औरत जो होती है ना, वो बहुत माहिर होती है रिश्तों को संभालने में, स्ट्रेटेजीज बनाने में, रणनीति आंकने में कि किस तरह किसके स्वभाव को जानना है और उसी स्वभाव के हिसाब से उसको सामने परोसना है थाली को। ये बहुत माहिर होती है एक औरत। तो ये माहिर आप में भी है। अब आप जिस तरीके से परोसोगे, सामने वाले को दिखाओगे कि ये है, वैसा वो लेगा। आपके अंदर वो हुनर है, आपको ढूंढना होगा।
ठीक है। इसके लिए बोलते हैं ना कि एक औरत ही घर को संवार भी सकती है, घर को बिगाड़ भी सकती है। क्यों ये कलश बाबा ने औरत के सिर पे रखा है, माताओं के सिर पे रखा है? क्योंकि माताओं में कुदरत ने ये देन दे के रखी है। ये कुदरती देन है, ये स्वभाव है, बस उसमें गुणों का संस्कार मिलाना है। नहीं वो तो ठीक है, ये तो बहुत शायद बहुत टाइम लगेगा शायद ये सब इतने हमको अच्छा बनने में, पर गलती भी अगला करे और मतलब बहुत हिम्मत चाहिए। हमको लग रहा है ना कि गलत वो कर रहा है। हाँ। तुम्हें पता है, इसके लिए तो लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताया है ना। पीछे हाँ। गलती तुम कर आए होंगे। हाँ। जो आज तुम्हें मिला, अभी इस वक्त में तो कुदरत ने तुम्हें बड़ा कर दिया है। हाँ। औहदे में बड़ा दे दिया है। हाँ। ठीक है। बड़ा होकर भी अगर सामने वाले को तुम माफ नहीं कर पाते हो, बड़े होकर भी तुम माफ नहीं कर पाते हो, तो छोटे होते तो क्या तुम माफ कर देते? हाँ? हम बोलते हैं ना, बड़े हैं, छोड़ दो, छोटों को नहीं अक्ल, नहीं समझ है उनको, बड़ों ने समझदारी पता नहीं है। क्यों बोलते हैं? ये स्वभाव है, इसको कहते हैं कुदरती दे, है ना। और गुणों के साथ में, ये गुणों का संस्कार है, छोड़ देना, बड़प्पन है, तुम बड़े हो, तुम और भी मतलब बड़ा दिल रखना है, माफ कर दो उनको। यही तो बाबा सिखाते हैं हमें मुरली में। अगर तुम्हारे अंदर विकार है, तुम्हारे अंदर उस आत्मा के प्रति द्वेष है, नफरत है, मत्सर है, बदले की भावना है, जलन है, कुछ भी विकार होगा ना, बदले की भावना भी नहीं आती है और ऐसा भी नहीं लगता, लेकिन आगे बढ़ के छोड़ो वाला आता है दिमाग में, छोड़ो रहने दो कोई बात नहीं, अब उन्होंने छोड़ दिया है तो छोड़ो आता है ये आता है मन में। नहीं, ये सूक्ष्म लाइन है अभिमान की, ये सूक्ष्म लाइन है घमंड की, ये सूक्ष्म लाइन है गुरूर की, और सूक्ष्म लाइन है अहंकार की। भले ही तुम्हारे अंदर उसके लिए नफरत ना हो, द्वेष ना हो, अहंकार ये, मगर अहंकार जरूर है, गुरूर जरूर है, घमंड जरूर है, अभिमान जरूर है। और यही वजह बन जाता है जब रिश्ते तुम्हारे बनते नहीं हैं। गुणों को अगर ये सारा हटा दो, गुणों को कर दो समावेश स्वभाव के साथ में, तो 100% रिजल्ट तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। 100% तुम बड़े हो। ऐसे कब तक बन पाएंगे? अभी तो बहुत है, सही में अभी ऐसा तो नहीं बन पाए हैं हम प्योर, तो बन ही पता नहीं कितना टाइम लगेगा। नहीं लगता, अगर हम नहीं बन पाए ना, फिर कुदरत हमसे करवा ही लेती है। ये ध्यान में रखना, कुदरत जब करवाती है ना, वो बहुत बोलते हैं ना, कुदरत धर्मराज बन जाती है, वो वक्त धर्मराज बन जाता है, और उसका धर्मराज बनना हमसे सहन नहीं होगा। एक क्वेश्चन मेरा और था, मैं अभी जूम सेशन में भी क्लियर ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कोई रिश्ता बहुत दुख देने लगे तो हमने रास्ता चेंज करना चाहिए क्या? बात समझाने पर क्यों रहे हो? पहले बात मतलब तुम्हें दुख हो क्यों रहा है? तुम अपना सिर्फ दृष्टिकोण बदलो ना, देखने का दृष्टिकोण बदलो। दुख दे रहा है क्यों? अच्छा लो फॉर एग्जाम्पल आप मुझे दो, तुम्हारे जीवन है, ये तुम्हारा उत्पत्ति है? उत्पत्ति नहीं दीदी, मैं क्या एग्जाम्पल दूं, मेरे अभी समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे एग्जाम्पल से समझाऊं आपको, लेकिन मैं अभी इसमें मैं मेरा ही बता देती हूँ। हाँ। चलो मेरा बेटा है, चलो मेरा बेटा है जो बहुत मुझे परेशान करता है, ठीक है। वो मेरी कोई बात नहीं सुनता, मैं उसको इतना समझाती हूँ, भाई तेरे भविष्य के लिए मैं बोलती हूँ, ये मैं वो सुनता नहीं है, मेरे को बहुत परेशान करता है। अब बात वो क्या दुख है मेरे लिए? वो दुख नहीं, मैं उसको छोड़ सकती हूँ, नहीं ये जन्म दिया है, ये ऐसा वाला भी नहीं है, ये दुख नहीं है, ये भी मैं सही में ये कह रही हूँ, हाँ ये तो हमारा स्ट्रगल है लाइफ का, लेकिन कुछ रिश्ते नासुर बन जाते हैं जब बहुत दुख देने लग जाते हैं। मैं आपको रिश्ते का नाम पूछ रही हूँ, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, युगल का रिश्ता, मैं वही तो पूछ रही हूँ ना, आपका पति है क्या? हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता जो है वो भी ऐसे ही है ना, कर्म की वजह से तो तुम जुड़ कर आए हो, छोड़े भी नहीं बने, साथ में भी ना रह सके, तो कर्म ही वैसे किए इसके लिए ना। और इस टाइम पे वो पति बन के आया, ओहदे में बड़ा है वो, हाँ बड़ा है, तो क्या मैं पूछ रही हूँ आपको, ओहदे में बड़ा है? बड़े ओहदे में बड़े, सब चीज में बड़े हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन
क्या हर चीज, हर गलत चीज भी सहन करनी चाहिए कि ये मेरा कर्मा है करके? मैं आपको यही बोल रही हूँ, वो ओहदे में बड़ा नहीं है, तुम दोनों समान हो। अगर दोनों समान है तो दोनों को हक भी कुदरत ने समान दिए हुए हैं, है ना। आदमी को अगर बल दिया है तो औरत को अक्ल दी है। आदमी अगर कमा के लाता है उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता है, तो एक औरत बच्चे को जन्म देती है उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता है। तो दोनों समान है। तो फिर अगर बहुत दुख का कारण कहाँ है? जी जी, दुख का कारण कहाँ है? दुख का कारण बहुत चीजें हैं दीदी, क्या क्या बताऊं, मतलब वो तुम ले रहे हो ना, क्योंकि पिछले जन्म में तुम जब हस्बैंड थे, हाँ, तब तुमने सीनाजोरी कर कर आए वहाँ पर। अब इस जन्म में तुमको तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम अगर वाइफ बनकर आए हो, तो आज भी तुमको सीनाजोरी कोई और करे तो नहीं चलता। तुम्हें ऐसा लगता है भाई वो सीनाजोरी क्यों कर रहा है, मेरा ये है, मेरा भी तो कोई वजूद है नहीं, गलती तुम्हें तो क्यों ठीक है, नहीं? ये चीज कर्मा है, मैं समझ रही हूँ कर्मा है, इस कर्म की वजह से ही हम जुड़े रहते हैं, ये भी मुझे पता है। पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है ना, अगला बंदा ये तो बताए कि गलती क्या है, सिर्फ वो मतलब एक तांडव ही दिखाए और मुझ से कुछ न बोले, तांडव ही दिखाए और बताए नहीं कि गलती मुंह यहाँ से पर नहीं हुई बोले है। तो तांडव कैसे दिखाएगा? नहीं, मुंह फिर से वो बहुत बड़बड़ करता होगा, तुम ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे। वो जब नहीं गाली भी नहीं, देता है ना, हाँ वो अगर गाली गलौज भी करता होगा ना, उस गाली गलौज में भी वो उसकी शिकायत कर रहा जरूर होगा। तो उसको नहीं, तुम्हारे फिर से क्या बहुत दिनों बाद, प्रॉब्लम? कि ऐसा बहुत दिनों बाद जब आउट ऑफ सेंस होने में निकल के आता है रिजल्ट कि ये तांडव इतने दिन से इस चीज का था, तो फिर मतलब वो बहुत पेनफुल होता है एक्चुअल में। तो उसके लिए तो क्या सहन करना चाहिए हमेशा ही या स्टैंड लेना चाहिए? बहन, सबसे पहले तो आपको बदलना है। बदलाव आप में है ही नहीं, तो यही वजह है कि आप समझ ही नहीं पाते हो सामने वाले को। आपको सामने वाले को समझने की शक्ति जरूर जी, चाहिए है, और मैं उसके लिए आपसे आपको बदलाव लाना। मैं पर्सनल में आपसे बात करूंगी, पर्सनल में हाँ आपसे जी, बात करूंगी, मैं डिटेल बताऊंगी आपको। ठीक है अभी सर। क्या मैं इसलिए नहीं बता पा रही हूँ जूम सेशन में, क्या सही क्या गलत, इतने सारे मतलब नहीं समझ में आ रहा मुझे। ओके, शेयर करूंगी, चलेगा। मैं शेयर करूंगी आपको पर्सनल में। तो मैं हाँ जी, मतलब कब तक सहन शक्ति की कौन सी सीमा तक हमने सहन करना चाहिए कोई चीज, ठीक है। जब हर चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फाइनेंशियली भी कोई बात नहीं चलता है, गरीबी का दिन भी कटता है, ठीक है, कोई बाद में बात। करते हैं बात, बाद ठीक में है दीदी, बात करते हैं आपसे। ठीक है दीदी, ओम शांति जी, थैंक यू। हाँ जी अंजना बहन। शांति दीदी, ओम शांति। उसका भी आंसर मेरा साथ भी रहता है। मैं ये एग्जांपल देती हूँ। हाँ तो जी। आप बोला ना ऐसा ही, अभी अभी स्वभाव बोला ना आपने, वो अभी मेरे को समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्यों क्यों बातें करना, क्यों वो डेली खराब करना, वो टॉन्ट मार के ही बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को। आप बोला ना हाँ। ये स्वभाव है। आप बोला हम्म, आप पहले भी मैं आपके पास आया था, वो क्या सिचुएशन लेके आपके पास आया था, अभी वो करेक्शन ही चल रहा है, बहुत कष्ट होता है। आप बोला ना कष्ट होता है, सहने दो, बट दिन आएगा वो समझेगा, दिन आएगा वो समझेगा, वो आशा है। बट अभी और भी ज्यादा कड़वाहट आता है मेरे बोलने से, फिर भी वो मेरा अधिकार है ना। आप बोला ना स्वभाव है, उनको सही रास्ता दिखाना है, वो भी मेरा फर्ज है। इसे समझकर मैं ऐसी सोचती हूँ, क्यों उनको डेली बोल के ऐसा नहीं ऐसा बोल के क्यों खराब करो, क्यों ऐसा समझती हूँ। बट आपके बाबा से ऐसे आने से और वो गाली गलौज देने से बरसने दो। आप वही बोला, वो बरसने दो, कितना भी बरसने दो। फिर भी मैं बाद में बोलती हूँ, आप टैबलेट लिया क्या, आप इंजेक्शन दे क्या, वैसा यस, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। वो बहुत यस, अच्छा भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। मैं यस। उनको बोल ही रही हूँ, अब बोला ना अभी मेरे को वो सिचुएशन वो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। वो मेरा
पहले थिंक करते थे हम लोग में क्या रोज उनको ये सही है ये सही नहीं है वो बोल के मैं वो तंग कर रही हूँ क्या। पहले मेरे को समझ नहीं था वैसा समझ रही थी, चुप सहन रही थी, वो क्या भी करे चुप सहने के। उनको ये रास्ता दिखाया मैंने ही, मेरे पास पूरा अधिकार है, हक है, स्वतंत्र है, वो नहीं यूज किया। आप एक्सप्लेन करोगे कैसे? आप अभी स्वभाव बोला ना, स्वभाव अभी गुणों के साथ कर रहे हो। सरकार वो बोलता है मेरे को क्रिटिसाइज करने का, आपका काम ही मेरे को क्रिटिसाइज करने का, वो बोलता है। फिर भी उसका रिजल्ट आया ना, इसलिए आप चेंज करो, नहीं तो वो बीज डाला है ना, वो फल भरेगा, फल आएगा उसको भी, हमारे हस्बैंड को फल आएगा। तो आने तक मेरे को वेट करना है। इतना दिन मैं छोड़ दिया ना, पहले से इतना दिन इतना बरस छोड़ दिया, अब ये भी शुरू किया, तो वो फल वो काट के ये फल आने को भी मेरे को वेट करना है। ये समझ में आता है मेरे को। आप एक्सप्लेन कर दो मेरे को इतना ही। आपका ये क्लासेस मेरे को बहुत अच्छा रह रहा है, बट बहुत बदलाव में ही लाना है, और वो सहन भी करना है मेरे को। वो क्या आउटबर्स्ट हो रहे हैं, बट डे बाय डे इम्प्रूव भी हो रहा है उनका हेल्थ, वो पॉजिटिव मेरे को नजर आ रहा है। वो बताना चाहती थी, आप एक्सप्लेन करेंगे? थैंक यू वेरी मच संजना बहन। आपने जो बताया है कि आप आपके हस्बैंड को सरकाजम करते हो, बहुत बार वो अगर गलत कर रहे हो या वो से सेम मिस्टेक रिपीट करते हैं जो पहले कर आए, जिसका रिजल्ट की वजह से आज उनकी ये दशा हुई है, ये हालत हुई है, और वापिस से जब वो ये सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं तो आप उनको समझाने की कोशिश करते हो। जब नहीं समझते हो तो टॉन्ट मार के सरकाजम में आप उनको बताते हो जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और वो फिर आपके ऊपर चिल्लाते हैं कि तू मेरे अंदर बुराई देखती है, ये करती वो करती। मगर अब आप उनका वो जो बोलते हैं उसको आप अपने दिल पे नहीं लेते हो, हाँ, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो इंटेंशन है बहुत प्योर है, उनको सही रास्ता दिखाना। ये अभी आप गुणों को उस स्वभाव में मिला रहे हैं। पहले आपको हर्ट होता था कि भाई मैं उसको सीधा बता रही हूँ, अच्छा रास्ता बताती हूँ, और ये मुझे ही मारता है, पिटता है, या कुछ जो भी कुछ है वो करता है, फिर मैं क्यों करूँ? मगर एक और रास्ता मैं बताती हूँ अंजना बहन, कि आप जब क्रिटिसाइज भी करते हो या सरकाजम भी करते हो ना, उस सरकाजम के साथ में उनको उनका पिछला ये याद दिलाओ कि वो कितने शक्तिशाली थे पहले, वो कितने अच्छे थे, उनमें कितनी अच्छे गुण थे जो आज वक्त के अनुसार विकारों में वो बदल गए हैं। तो उनका जो पुराना है ना, जो उन्होंने नए जब आपकी शादी हुई, नए जब वो थे, तो वो जो चीजें आपके लिए करते थे या घर के लिए करते थे, उनको वो याद दिलाओ, ताकि उनको वो याद आए कि भाई मैं भी अच्छा इंसान था, अब वक्त के साथ में मैं ऐसा हो चुका हूँ या सिचुएशन के साथ में ऐसा हो चुका हूँ, मगर मेरे में बदलाव आएगा। आप इस तरह से, जैसे बाबा हमें कैसे करता है, तुम पहले कैसे थे अब कैसे बनने वाले हो, तो ये बीच में जो है उसको बदलना। हाँ दीदी, समझ में आया, कर रहे हूँ, बट समझ में आया, और भी समझ में आया मेरे को वो भी। तो बट बाबा का जो हमारा बिहेवियर हमारे साथ में है ना, बस वो भी कर दिया ना हमने सभी के साथ में, तो भी नैया पार हो गई। बाबा कभी नहीं बोलता है ना तुम अभी बिगड़ चुके हैं। बाबा क्या बोलता है, अभी जो तुम्हारा डाउनफॉल हुआ है ना, वो इस विकारों की वजह से। तो हम कैसे बनना चाहिए, तुम पहले वैसे थे ना, है? वैसे ही बनो। अभी चलो सिचुएशन की वजह से तुम नीचे आ गए, तो फिर से तुम बन सकते हो, ये मार्जिन देखो फ्यूचर तुम्हारा। तो किस तरीके से बाबा हमें समझाता है, क्रिटिसिज्म करना, सरकाजम करना, ये स्वभाव, ये कुदरती देन है, और उसके साथ में जब गुणों को हम मिलाते हैं तो बाबा बोलते हैं गुणग्राही बनो, गुणों को भी बताओ, उनके गुणों के बारे में बताओगे
और फिर उनकी कमियां बताओगे तो उनको समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है और कहाँ बदलना है। ठीक है। हाँ दीदी, हाँ समझ में आया, और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। और वो दूसरा जगह ही जाके वो सो जाता है, कैसा ही भी करता है, मॉर्निंग आके बोलता है, वो मॉर्निंग मना लेते आके जाओ। वही बोलता है, हाँ मैं नाइट सब कुछ ये सोच लिया, ऐसा ऐसा हो गया। वो बोलता है, वो भी वो गुस्से करके बोलता है, वो ईगो रहता है ना। ये ईगो जो मेल ईगो जो है ना, ये भी स्वभाव है, ये कुदरती देन है। मेल को वो मेल है, वो बड़ा है, वो क्योंकि वो शक्तिशाली है ना, फिजिकल बॉडी से वो शक्तिशाली है, तो उसको वो अहंकार है, उसका ईगो है उसका। ठीक है, वो ये मानते भी है, मानते हाँ। भी है, फिर भी वो गुस्से लेकर ओके मैं समझा, नहीं तो सभी मैं ये सोच के समझ लिया है, करूंगी। वो कर भी रहता है, वो भी मानते भी, वो हमको भी उनको ईगो को भी ऐसा संभाल के अंदर चलना है ना दीदी। यस यस। ठीक ठीक है, आज वक्त भी हो गया है। हाँ मोनी बहन, आपको कुछ बोलना था? हाँ जी दीदी, बस जस्ट मैं 2 मिनट में खत्म कर लूंगी, क्योंकि ये जो अभी चल रहा है ना, उसी से रिलेटेड भावना बहन ने जो लाया रिश्तों का, तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ था। युगल के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध नहीं थे, इवन हाँ। इस तरह से हद पार हो गई थी कि अब ब्रेकअप हो जाएगा, अब लगता है दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। बच्चे बड़े थे फिर भी। तो जब आपसे बात हुई फर्स्ट टाइम, वो 4 बजे मॉर्निंग, जैसे बाबा ने ही 3 बजे बात करवाई थी आपसे, और एक ही बात जो अभी तक याद है, और उससे वही बात यूज की, वो जैसे लाइट की तरह थी, कि जब भी युगल इस तरह से पेश आते थे, तो बस यही कि पास्ट कर्मा मैं ये करके आई थी उनके साथ, और जैसे ही वो जो जो बोलते हैं वो मैं फील करती हूँ, तो मैं उनको बोल रही हूँ क्या दर्द हो रहा है, वो दर्द को महसूस करती थी। और वो जब वो दर्द को महसूस करती थी, तो एक रहम अंदर से आया उनके लिए, और वहां पे खुद ब खुद मुख मौन हो गया मेरा एट फर्स्ट, कि मुझे इसका तो पलट के जवाब देना ही नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज मैं फिर से वो बनाऊंगी, और फिर आज जो दुख लेकर मैं बाबा के पास गई थी, फिर रोना रोऊंगी। मुझे ये रोना दोबारा नहीं रोना है, और इसीलिए मैंने वो स्ट्रांगली उनको, जब वो मेरे पे इस तरह से आते थे सामने, इस तरह से बातें करते थे, बहुत सारी चीजें अभी तक उनका, वो जो आपने कहा मेल ईगो नेचर के साथ वो बड़े बन के आए हैं, तो उसके पीछे भी तो रीजन है ना, उसके पीछे भी रीजन है कि कभी मैं बड़ी थी और मैंने इस तरह से किया था, तो आज उनको वो चांस मिला है, और उनका चांस, ना मैं मेरा चांस गवा सकती हूँ और ना ही उनका चांस खराब कर सकती हूँ। तो अगर मैं ये करती हूँ, खुद उसको रियलाइज करती हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका भी, उनके तरफ से भी वो चीजें कम होने लगी, तो उनका भी विकर्म बनने से बचे, और मैं भी उस सर्कल से बाहर हुई, उस बंधन से बाहर हुई हूँ। तो दीदी अब वो समझ के आधार पर जब करने लगी ना, तो खुद ब खुद रिश्ते में मधुरता आ गई जी, और बहुत अच्छे से वो अभी इतना प्यारा रिश्ता है कि अब इतनी केयर, इतना सब कुछ, वो सारा चीज एज अ इवन, और जैसे कि आपने कहा अभी अंजना दीदी को कहा कि वो चीजें याद दिलाना है उन्हें, और उनके नहीं बनाने देने विकर्म, तो वो उनका मेल ईगो से हटकर, जब वो जो बहुत शांत वाला नेचर है, जो मैंने कभी परखा है, कभी देखा है, और उसके साथ मैं बहुत खुश थी, तो वो याद करके उन्हें याद दिलाती थी कि आप पूजा करते हो तो कितने शांत होते हो, वहां पे आपके सामने बच्चा आके खड़ा हो जाता है, आपका पैर, मतलब आपका हाथ खींचता है, पैर खींचता है, आप जरा से नहीं हिलते हो, कितने स्ट्रांग हो आप। ये जब उनको बार बार याद किया कि आपके पास वो पावर है, दैवी पावर है, और वो ना उस समय ना एकदम शांत हो गए दीदी, और उसके बाद से वो रियलाइज करते हैं कि हाँ वो शांत भी मैं ही हूँ, तो यहाँ मैं शांत रह सकता हूँ। वो उनको भी रियलाइज होता है, हंसी हंसी वो बात भी निकल जाती है, और उनको बहुत अच्छा फील भी हो रहा है। इवन दीदी वो बाबा का ज्ञान वगैरह कुछ भी नहीं जानते हैं, और ना ही मैंने कभी अपने तरफ से देने की कोशिश की, बस अपना, इवन ऐसा हुआ था पवित्रता की धारणा को लेकर कि उन्होंने कहा था कि ये कौन सा बाबा, मतलब बहुत सारा कुछ हो गया था, लेकिन वहां पे अब वो चेंज इतना आया है, मेरे तरफ से एक बार
जिद नहीं, कुछ नहीं, वो खुद मुरली सुनते हैं, समझ में आए ना आए, सुबह उठ के वो मुरली लगाते हैं और खुद सुनते हैं। और ये मुझे भी पता नहीं चला था, सारी फैमिली को पता था, मुझे बाद में पता चला कि वो डेली मुरली सुनते हैं। और वो वेरी मुझे क्या नाइस। बोले, जब मैंने उनको कहा कि आप मुरली सुनते हो, आपने बताया नहीं, तो बोलते हैं कि तू, तेरे में चेंज देख के मैं मुरली सुनने लगा हूँ मुझे अच्छा लगा था, वेरी मुझे नाइस। बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने मुझे चेंज किया, गलतियां मुझ में की, तो वो लेना भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी मेरी जिम्मेवारी थी। जैसे लिया यस वैसे ही सब सहज हो गया, सरल हो गया। यस, थैंक दीदी यू वेरी दीदी मच आपको मेरी बहन। दीदी एक बात करती हूँ बहुत आपसे। लेट हो गया है अभी, दीदी अब मैं कब बात करूँ आपसे? मैं आपको वक्त दूंगी, अभी थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल, मैं आपको वक्त दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। पर दीदी पर मुझे मतलब बहुत उथल पुथल हो रहा है, मुझे इमीडिएट आज कल में ही रास्ता दिखाने की जरूरत है। ठीक है, मैं भावना बहन या किसी से बात करके वो अगर वो वक्त दे पाते हैं आपको तो बहुत अच्छा होगा, मैं उनको पूछती हूँ। तो मेरा टाइम मैं भी सेट करूँ जिसमें मैं अकेले में बात कर सकती हूँ, तो मुझे आजकल में, वरना शायद बात मैं कुछ खराब कर दूं बात या बिगड़ जाए कुछ बात, मुझे बहुत उथल पुथल में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पहले मेरे को आप मैसेज करिएगा, फिर मैं टाइम देखती हूँ कैसे, आपको अगर अर्ली मॉर्निंग उठने को होगा तो हम सवेरे बात कर सकते हैं, मैं 2 दिन में आपको टाइम देती हूँ। ठीक है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, एंड कर दूं? हाँ जी। थैंक यू दीदी।